हेलो। कैसे हो आप सब लोग और क्या चल रहा है? मैं अपना जो पिछले महीने का फरवरी मंथ का अपन देखते P&L में अपना कितने का लॉस हुआ है मंथली बेसिस पे, क्योंकि इस बार मैंने डाली नहीं है। 4 तारीख भी हो गई है। रात को मैं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे याद नहीं रहा था, डेली डेली भूल रहा था। सो अपन चेक करते हैं, हालांकि मैंने भी अब तक चेक नहीं करा है। पहले मैं इक्विटी दिखाता हूँ जो मैं ट्रेड करता ही नहीं हूँ। अपन 28 तारीख तक का देखते हैं। अपन अब 28 तारीख तक देखते हैं तो इक्विटी में अपनी कोई ट्रेड नहीं है। अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन में चेक करते हैं तो अपना जो एसएल है वो 12,000 का, मतलब अपन ने जो पिछले महीने 12,000 का लॉस लिया है। अपन देखा जाए तो अपन ने सबसे बड़ा जो लॉस लिया है वो लिया 18,000 का। ये मैंने कौन सी ट्रेड में लिया है भूल गया। अगर मैंने इतना बड़ा लॉस लिया तो मैंने जरूर इसके लिए, हाँ याद आ गया, जब मैंने एक फरवरी मंथ में 17,000 का लॉस बुक किया था, ये इस ट्रेड की वजह से आया था। इन दो ट्रेडों की वजह से शायद 26, हाँ ये दो ही ट्रेड थी जो उस दिन मैंने सबसे बड़े लॉस लिए थे। ये उसी दिन की ट्रेड है। और जो अपनी जो बिगेस्ट प्रॉफिट की थी वो 4,200 थी, वो भी तभी के आसपास की ट्रेड थी। देखा जाए इस महीने जो मैंने लॉस किया है जो 12,000 के आसपास है। देखा जाए तो मेरा मंथली लॉस थोड़ा कम होता जा रहा है, बट मैं अब भी लॉस में हूँ। अगर मैं इससे पिछले मंथ का दिखाऊं आपको, फरवरी मंथ का अगर अपन चेक करते हैं, अपना फरवरी मंथ में जो अपना जनवरी मंथ में जो अपना लॉस था वो था 18,000 के आसपास। और अगर अपन जाते हैं 1 दिसंबर के आसपास, दिसंबर में जो अपना लॉस था वो शायद 40,000 के आसपास था। हाँ 36,000। अपन देखा जाए तो अपन अपने लॉस कम तो हो रहे हैं, बट अब भी अपन लॉस मेकिंग ही है। मैं लॉस मेकिंग हूँ मतलब। आ, और इससे पहले का मंथ अगर मैं चेक करूँ, नवंबर, नवंबर में शायद मेरा प्रॉफिट था। हाँ नवंबर में फ्लैट था मैं। हाँ ना प्रॉफिट था ना लॉस था, ब्रेक इवन पे ही मैं बंद हुआ था। और उससे पिछले महीने अगर अपन चेक करें, उससे पिछले महीने जो अपना प्रॉफिट है वो है करीब करीब 18,000 के आसपास। इसी महीने से मैंने शुरू किया था, अक्टूबर से मैंने अपने कैपिटल में 3 लाख कुछ ऐड किए थे मैंने। और देखा जाए तो 1 महीने मैंने प्रॉफिट किया है, 2 महीने मैंने एक महीने मैंने ब्रेक इवन किया और 3 महीने मैंने लॉस किया है। पहला लॉस जो किया मैंने सबसे बड़ा वो किया 36,000 का, जो कि दिसंबर में आया है। जनवरी में जो है वो 18,000 का है, और जो फरवरी में आया वो 12,000 का है। तो ओवरऑल देखा जाए तो अभी मैं बहुत ज़्यादा मार्जिन से लॉस में हूँ। अगर मैं लास्ट 7 डेज का देखूँ, लास्ट 7 डेज में मेरा अभी 1,500 के लगभग का प्रॉफिट है। और अगर अपन इस महीने का चेक करें, हालांकि इस महीने ज़्यादा दिन हुए ही नहीं है, अगर अपन इस महीने का चेक करें शायद एक ही दो ही ट्रेड लिए मैंने इस महीने। इस महीने अपन चेक करें तो अपना 3,140 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। मैं इस महीने कोशिश करूंगा कि मैं इसको 15 से 20,000 के बीच में प्रॉफिट में बंद करूं। ज़्यादा मैं लालच नहीं करूंगा। मैंने अपनी कैपिटल भी रिड्यूस कर दिया। अगर मैं दिखाऊं आपको, जो 3 लाख की थी उसको मैंने काफ़ी कम कर दिया हाल फिलहाल। अकाउंट 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 वैल्यू अगर मैं आपको चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे 3 लाख थी, यहाँ से गिर के 2 80 हुई थी, फिर यहाँ पे 260 के आसपास हुई, जो बढ़ के यहाँ पे हो गई थी 277। तो 277 के बाद मैंने एक लॉस लिया था 17,000 का, उसके बाद हो गई 260। फिर 260 के बाद मैंने सीधा इसको 1 लाख कर दिया, मतलब 1.5 लाख के आसपास मैंने निकाल लिया था। अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पे आउट लिखा आ रहा है, पे आउट लिख के आ रहा है, पे आउट 1.5 लाख का मैंने इसमें निकाल लिया था। मैंने सोचा ट्रेडिंग कम करता हूँ, क्योंकि देखा जाए 3 महीने से लगातार मैं लॉस कर रहा हूँ। मैंने अपनी कैपिटल कम कर दी, कहीं कहीं मैं इस जोन में ना आ जाऊं कि यार अब 3 महीने में जो लॉस किया है इसी महीने प्रॉफिट कर लेता हूँ। उसके चक्कर में ओवर ट्रेडिंग हो जाती है। मैंने अपनी कैपिटल कम कर लिया, ताकि मैं ओवर ट्रेडिंग करूँ नहीं, ओवर साइज ट्रेडिंग नहीं करूँ, मतलब ज़्यादा अमाउंट से ट्रेड ना करूँ। पर देखते हैं इस महीने क्या होता है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।